अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हमारी सेफ्टी टॉक का मौजू है वर्किंग एट हाइट या फॉल प्रोटेक्शन भी आप कह सकते हैं। वर्किंग एट हाइट से क्या मुराद है? कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो मोर देन 1.8 मीटर्स की हाइट पे हो वो वर्क एट हाइट की कैटेगरी में आती है। इसके मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं। कुछ स्टैंडर्ड्स में 1.7 मीटर्स, कुछ में 1.8, लेकिन कोई भी स्टैंडर्ड 2 मीटर से अबव पे नहीं डिज़ाइन। यानी कि 6 फुट आमतौर पे एवरेज लिया जाता है। 6 फुट से ज़्यादा हाइट की प्लेटफॉर्म या किसी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हैं तो वो वर्क एट हाइट आएगा। तो ऐसी सूरत में आप पे लाजिम है कि सबसे पहले आप वर्किंग एट हाइट का वर्क परमिट लें। हाइट पे काम करने के लिए कुछ सेफ्टी पैरामीटर या सेफ्टी गैजेट्स का होना लाजमी है, जैसा कि फुल बॉडी हार्नेस, सिंगल एंकरेज पॉइंट, डबल एंकरेज पॉइंट या फिक्स्ड प्लेटफॉर्म्स का होना लाजमी है, फिर ही आप हाइट पे काम करें। स्कैफोल्डिंग भी इस्तेमाल की जा सकती है और मोबाइल एलिवेटेड प्लेटफॉर्म्स या सीजर लिफ्ट, जिनको आमतौर पे कहा जाता है सीजर लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। अगर आप लैडर यूज करते हुए ऊपर और नीचे की तरफ आ जा रहे हैं तो लैडर का जो आपका एंगल है वो 75 डिग्री से ज़्यादा स्टीप ना हो, ठीक। और लैडर जो है अपनी बेस से भी और टॉप से भी दोनों एंड से टाइट हो। और लैडर पे मूव करने के लिए ज़रूरी है कि 3 पॉइंट कंटैक्ट को फॉलो करें। 3 पॉइंट कंटैक्ट से मुराद यानी आपके दोनों हाथ और एक पाँव, या फिर जिस्म के कोई से भी 3 हिस्से, 4 में से 3 हिस्से हर वक्त लैडर के साथ इन कंटैक्ट हो। 4 कौन से हिस्से? 2 हाथ 2 पाँव। जब लैडर से ऊपर और नीचे आए तो आपने लैडर को साइड से पकड़ना है, साइड से, सेंटर से स्टेप्स को नहीं पकड़ना है। क्यों? मुमकिन है कि आपसे पहले कोई शख्स ऐसा गया हो, ऐसा वर्कर गया हो जिसके पाँव पे ग्रीस लगी हो या गंदगी लगी हो और आपकी ग्रिप लूज हो जाए। इसी तरह जब आप हाइट पे काम कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं या मोबाइल एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो उसके बावजूद आप पे लाजिम है कि आप फुल बॉडी हार्नेस पहने और उसको एंकर करें। मुमकिन है कि इसकी हल्की सी जुम्बश से आप नीचे गिर जाएं, इसलिए आप लाजिम है कि आप अपने आप को महफूज करें। और अगर आप इस तरह के प्लेटफॉर्म पे नहीं है, स्ट्रेट पाइप पे काम कर रहे हैं, तो अपनी जो एंकरेज पॉइंट है हाइट से ऊपर करें। क्यों? अगर आप अपनी हाइट से नीचे कहीं एंकर करेंगे तो जब आप नीचे गिरेंगे तो आप झूले की शक्ल में झूलने लग जाएंगे, तो आप पे आपके जख्मी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी तरह आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जो स्कैफोल्ड आप यूज़ कर रहे हैं उसकी टो बोर्ड्स, उसकी मिड रेल, गार्ड रेल बाकायदगी से लगी हुई हैं, ब्रेसिंग प्रॉपर हुई हो और नीचे बेस प्लेट्स भी प्रॉपर हो। यानी स्कैफोल्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो प्रॉपर होनी चाहिए, वो इंस्पेक्टेड हो। अनइंस्पेक्टेड स्कैफोल्डिंग्स के ऊपर काम नहीं करना। और स्कैफोल्डिंग्स की इंस्पेक्शंस कब कब ज़रूरी है? अगर कोई चीज़ स्कैफोल्डिंग से टकरा जाए तो आप लाजिम है कि स्कैफोल्डिंग स्ट्रेंथ चेक कीजिए। आंधी, तूफान, ज़ल्ज़ला आने के बाद भी स्कैफोल्डिंग की इंस्पेक्शन लाजमी है और रेगुलर इंस्पेक्शन तो हर चीज़ की लाजमी होती ही है।